इसके संबंध में आदरणीय हमारे मसीहा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद साहब, आदरणीय त्रिवेंद्र कुमार पांडे जी और संयुक्त मंत्री आदरणीय मोती सिंह साहब, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा क्या कार्यरत हुआ है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कृपया धैर्य के साथ में जो भी संगठन के दिशा निर्देश हों आप उनका अनुपालन करिएगा। आपने जिस तरीके से संगठन का साथ दिया है, मुझे लगे कि आगे चलकर आप लोगों की जीत सुनिश्चित होगी। मैं आदरणीय पूज्य गुरु माननीय श्री त्रिवेंद्र कुमार पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आकर के हमें अभिवादन दें। त्रिवेंद्र पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। पांडे जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। माननीय त्रिवेंद्र पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय त्रिवेंद्र कुमार पांडे जी। ठीक है, ठीक है, यही हाथ वाला हो जाएगा, नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन इसी में सही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को निर्देश था कि बिजली कहीं बाधित नहीं होनी चाहिए और हर जनपदों से या ये कहिए कि हर बिजली घरों से एक एक दो दो आदमी लखनऊ पहुंचेंगे, उसका आप लोगों ने पालन किया। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद कि आप लोग रात भर जग करके लखनऊ आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ से वापस घर जाएं तो अपने साथियों को जागरूक करने का कार्य करें। आज संगठन के मांग पत्र पर वार्ता हुई। वार्ता में 7 पदाधिकारी शामिल हुए थे। आप लोगों के बीच आने से पहले मैंने 7 पदाधिकारियों का फीडबैक लिया और वो फीडबैक अलग अलग लिया। वार्ता से 7 पदाधिकारी संतुष्ट मिले। वार्ता क्या हुई इसको आप लोग सुनिए, एक लाइन से ही हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली मांग थी कि वर्ष 2017 के आदेश का उल्लंघन कर हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए। इस पर निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि वर्ष 2017 के आदेश का उल्लंघन कर किसी को नहीं हटाया गया है। मैंने कहा कि मान्यवर, आप कह रहे हैं कि नहीं हटाया गया है, हम कह रहे हैं कि हटाया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए इसकी हम समीक्षा कर लेते हैं और यदि कोई कर्मचारी हटाया गया है तो उसको कार्य पर वापस लिया जाएगा और 2017 के आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी मांग
23/5/2025 और 4/9/2025 को जो समझौता हुआ था, उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका पालन कराने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि उस दौरान 179 कर्मचारी हटाए गए थे। 44 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को कार्य पर वापस ले लिया गया है। ये बात सही है। 44 कर्मचारियों को भी अतिशीघ्र कार्य पर ले लिया जाएगा। 3 दिन का जो वेतन कटा था उसका भुगतान कराया जाएगा और जो मुकदमे हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। ये कब हुआ था? 20 मई से लेकर 22 मई के बीच जो हड़ताल आप लोगों द्वारा किया गया था, इसमें ये कार्रवाइयां हुई थी। किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन इन कार्रवाइयों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए 179 में से मात्र 44 कर्मचारी रह गए हैं, जिन्हें अतिशीघ्र कार्य पर लेने की बात कही गई है। बताओ। आउटसोर्स कर्मचारियों को 55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटाया जा रहा है। मीटिंग में थोड़ी देर बाद संगठन की मांग थी कि 55 वर्ष पर कर्मचारियों को ना हटाया जाए और हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए, जिसके पीछे संगठन द्वारा ये तर्क दिया गया था कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा वर्ष 2019 से उनके खाते में जमा होना शुरू हुआ। वर्ष 2000 में ठेकेदारी शुरू हुई, इस बीच का पैसा जमा नहीं हुआ और जिस कर्मचारी का 10 साल तक ईपीएफ का पैसा उसके भविष्य निधि खाते में जमा होता है, उस कर्मचारी को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा पेंशन दिया जाता है। ऐसे स्थिति में जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, वो जहां एक तरफ बेरोजगार हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी पेंशन भी मारी गई है, जिस पर प्रबंधन द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये कहा गया कि जिन कर्मचारियों का पेंशन बाधित हो रही है, उन कर्मचारियों का पेंशन करवाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी उसको किया जाएगा। तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय उनको 29 तक कार्य पर बनाए रखने का, अर्थात कम से कम 2029 तक 55 साल का हवाला देकर के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, ऐसी बात हुई है। वर्टिकल व्यवस्था पर कर्मचारियों को कार्य से नहीं हटाया जाएगा, ये आज आश्वस्त किया गया है। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो करेंगे। वर्टिकल व्यवस्था में इन कर्मचारियों को कार्य से नहीं हटाया जाएगा, ये आज प्रबंधन के तरफ से आश्वस्त किया गया है। इसके बाद टीडीएस कंपनी सहित कई कंपनियों के खिलाफ ईपीएफ घोटाले की जांच हुई थी। विद्युत मजदूर कल्याण समिति के खिलाफ जांच हुई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिन कर्मचारियों की सूची संगठन द्वारा दिया गया था, घायल कर्मचारियों की, और ये कहा गया था कि इन कर्मचारियों का विभाग द्वारा ईएसआईसी से उपचार नहीं कराया गया, लिहाजा कर्मचारियों को अपने निजी खर्चे पर उपचार कराना पड़ा। ऐसे स्थिति में उपचार में आए खर्च का भुगतान संविदाकारों के बिल से काट कर किया जाए। इस पर भी सहमति बनी है कि इसकी जांच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी।
मीटर रीडरों के विषय में उन्हें न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। पोर्टल पर कुछ और वेतन दिखाया जाता है और वास्तव में उनका भुगतान कुछ और होता है। ऐसे स्थिति में 10 मीटर रीडर अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अपना पोर्टल पर जो शो कर रहा है उसको डाउनलोड करा करके आप लोग संगठन को उपलब्ध कराइए, इस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इन बिंदुओं पर बात हुई। जो 18/9/2025 का जो आदेश है जिसमें 18,000 वेतन करने की बात कही गई है, इस पर यह कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स निगम का गठन किया जा रहा है, उसके गठन होने तक उसमें कितनी मजदूरी तय की जाती है, उसी मजदूरी के आधार पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की भी मजदूरी में वृद्धि की जाएगी। इसलिए आप लोगों को निगम का आदेश आने तक इंतजार करना होगा। मार्च 2023 में जो कर्मचारी हटाए गए हैं, उन कर्मचारियों की सूची संगठन द्वारा पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को दिया गया है। उस सूची में जो कर्मचारी हैं, जहां कहीं भी बिजली घर बनेंगे या जहां कहीं भी जगह खाली होगी, उन कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा तथा जिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उस दौरान नहीं किया गया था, जिसकी शिकायत संगठन द्वारा बहुत पहले से किया जा रहा है, जैसे कुशीनगर के 179 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है 2.5 महीने का, उस 2.5 महीने का वेतन का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाएगा। इन सब बिंदुओं पर ये वार्ता हुई है। संगठन के तरफ से, रुक जाइए, अभी उठिए नहीं, संगठन के तरफ से ये सारी बातें लिखित में मांगा गया है कि लिखित में समझौता होना चाहिए। उनके द्वारा 2-1 दिन का समय मांगा गया है कि 2-1 दिन का समय दीजिए, क्योंकि इन बिंदुओं पर ये पत्र बनाने में टाइम लगेगा और 2-4 दिन बाद ये समझौते का पत्र दे दिया जाएगा। अब आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या इस समझौते से संतुष्ट हैं या नहीं है? कुछ ना होए वाला ना